हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज का लेक्चर बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी नंबर है उस पर हमारे पास कुछ पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 टू द पावर हमारे पास 67 है। तो हम देखेंगे कि इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स क्या होंगे। एक तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट को समझने वाले। सिमिलरली देखेंगे कोई भी आपके पास नंबर हो उस पर कुछ भी पावर हो। मान लो कि 99 टू द पावर हमारे पास 100 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। और एक देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि कभी क्या होगा, हमारे पास इस टाइप के एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस दिया होगा। मान लो कि 11 टू द पावर हमारे पास 100 हो, तो हम देखेंगे कि ये किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जैसा कि हर लेक्चर्स में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आपके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे सेलेक्टेड जेई मेंस में आए हुए या उस पैटर्न के क्वेश्चंस को मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूं वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उसके आंसर्स कमेंट में बताने हैं। और मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपके डाउट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक आपके पास है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, और एक हम देखेंगे x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, और अगर आपके पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ऑब्वियसली यहां पे x आ गया, तो यहां n माइनस वन क्योंकि x टू द पावर n है, प्लस x टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, प्लस एक्स टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली आपके जो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे x के पावर कितना आ जाएगा सेकेंड लास्ट में, 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस टू। मैं क्यों कैसे लिख पा रहा हूं इतनी आसानी से ए टू द पावर n माइनस टू, क्योंकि जितने भी टर्म्स है ना, सभी के जो टोटल पावर है वो कितना आपके पास n माइनस वन। तो आपका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, आपका लास्ट टर्म हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस वन। तो ये इसका एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n, यहां पे एक खास बात ध्यान देने वाली क्या है कि इसको आप तभी एक्सपेंड कर सकते हो x प्लस ए इंटू समथिंग के फॉर्म में, जब आपका n क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर हो। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हो एक्स प्लस समथिंग के फॉर्म में, नहीं पॉसिबल है। रियल नंबर्स पे तो नहीं पॉसिबल है हमारे पास। तो अगर x प्लस एन प्लस ए टू द पावर n हो, तो और n आपका ऑड नेचुरल नंबर हो, ध्यान देना ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये किसके लिए बस पॉसिबल है, हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए। तो सिमिलरली हम लिखेंगे x प्लस ए, यहां माइनस था तो x माइनस ए, यहां प्लस है तो x प्लस ए, लेकिन यहां पे हमारे पास अल्टरनेट साइन चेंज होगा, n माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, प्लस एक्स टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, माइनस, और आपका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म तो यही होगा एक्स टू द पावर ए इंटू एन माइनस टू। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका साइन प्लस होगा कि माइनस। तो बताओ कि n आपका ऑड है और यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो बोलो सर n माइनस वन से स्टार्ट हुआ है और x टू द पावर जीरो तक गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं, n टर्म्स हैं। यहां पे भी हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। अब बताओ कि यहां पे जब भी हम देख रहे हैं a टू द पावर ऑड है, यहां a टू द पावर जीरो था, a टू द पावर वन है, ऑड में क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है।
तो बताओ जब n हमारा ऑड है तो ऑड माइनस 2 क्या आपका ऑड ही होगा? बिल्कुल सही। तो इसका साइन क्या होगा? माइनस होगा, और लास्ट का साइन क्या होगा? प्लस होगा, a टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा। तो ये इसका एक्सपेंशन है। अब ये एक्सपेंशन हम क्यों सीख रहे हैं? देखो, एक्सपेंशन हमारे काम का नहीं है। ये जो हमारा x माइनस 1 का प्रोडक्ट है ना, और x प्लस ए का प्रोडक्ट है ना, ये हमारे काम का है। तो कहने का मतलब ये हुआ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस ए इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको नोट करो, होगा ना, क्योंकि x माइनस ए का प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये जो हमारे पास है x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n, ये x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस ए इफ एंड ओनली इफ n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। तभी होगा जब n आपका ऑड नेचुरल नंबर हो। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ध्यान में रखो। इसी से हम ये सारे प्रॉब्लम्स करेंगे जो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n के फॉर्म में होना और n नेचुरल नंबर होना, तो वो क्या होगा? सारे x माइनस ए से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n का फॉर्म हो, तो वो तभी डिविजिबल होगा x प्लस ए से जब n आपका ऑड नेचुरल नंबर होगा। सीख लिए? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कि हमें यह प्रूव करना है कि ये 1992 टू द पावर 21 प्लस 2 टू द पावर 21 इज डिविजिबल बाय 1994। जब भी यहां प्लस होना, हमेशा चेक करो ऑड है या नहीं। हाँ है ऑड। और अभी हमने सीखा कि x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस ए इफ एंड ओनली इफ n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर हो। तो क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है 21? बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा? 1992 टू द पावर 21 प्लस 2 टू द पावर 21 इज डिविजिबल बाय x प्लस ए। x की वैल्यू कितनी है? 1992 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1994। तो हो गया ना हमारा प्रूफ। कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें यह प्रूव करना है कि 199 टू द पावर 1998 माइनस 1955 टू द पावर 1998 इज डिविजिबल बाय 37। तो बताओ कि हमारे पास है 1992 माइनस 1955। तो क्या यहां माइनस है? तो क्या चेक करना है? माइनस में कुछ नहीं चेक करना है, बस ये चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर और दोनों सेम है या नहीं। हाँ है। तो हमने सीखा कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस ए व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हाँ है। तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस ए की वैल्यू होगी 1992 माइनस 1955। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 37। तो डिविजिबल है 37 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम है। क्या है? ध्यान से सुनो, अब ट्राई करो इस प्रॉब्लम को। हमें क्या दिया गया है? द टोटल नंबर ऑफ, हमें पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स n such that 3 to the power n plus 7 to the power n is multiple of 10। ये किसका मल्टीपल हो? 10 का मल्टीपल हो। कैसे सॉल्व करें? देखो,
क्या है 3 to the power n+7? क्या यहाँ प्लस है? हमने इससे क्या सीखा कि a⁴ या x⁴n प्लस a⁴n इज डिविजिबल बाय x प्लस a if and only if n belongs to odd natural number। और हमें कैसे n चाहिए? वो सारे 2 डिजिट्स n चाहिए। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। तो बताओ ये कब डिविजिबल होगा 3+7 से? जब n क्या हो? n ऑड हो। और हमें कैसा चाहिए? 2 डिजिट्स चाहिए। और ये कब पूछा गया था? जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। तो सोचो कि n ऑड हो और वो 2 डिजिट्स हो, तो कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट्स जो कि ऑड हैं? 2 डिजिट्स ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास? तो 2 डिजिट्स नंबर से स्टार्ट होते हैं आपके। एक मिनट। हाँ, तो कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो कि सॉरी कितने ऐसे 2 डिजिट्स नंबर हैं जो कि ऑड हैं? तो 2 डिजिट्स नंबर्स होते हैं 10 से स्टार्ट और कहां तक जाते हैं? 99 तक। अब बताओ 10 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स हैं। कैसे मैंने निकाला? यार देखो 1 से लेके आपके पास 99 तक टोटल कितने 99 नंबर्स होंगे। उससे 1 to 9 माइनस कर दिया, कितने नंबर्स हो गए? 90 नंबर्स। अब चूंकि ये स्टार्ट इवन से हो रहा है, एंड ऑड पे हो रहा है, तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड का आपके पास सीक्वेंस चलते जाएगा। तो कितने होंगे? 45 इवन होंगे, 45 ऑड होंगे। तो कितने ऐसे 2 डिजिट्स ऑड नंबर्स हैं? 45। तो वो सारे के लिए ये 3+7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जब n ऑड होगा, तो क्योंकि यहाँ प्लस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3 to the power 11 प्लस 7 to the power 11 डिविजिबल होगा 10 से। सिमिलरली 3 to the power 13 7 to the power 13 डिविजिबल होगा 10 से। तो ऐसे कितने 2 डिजिट्स नंबर्स मिलेंगे आपके पास? 45। चलिए हम एक और जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेते हैं। दैट इज हमें दिया हुआ है ये 25 to the power 190 माइनस 19 to the power 190 माइनस 8 to the power 190 प्लस 2 to the power 190 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? 14 बट नॉट 34, 34 बट नॉट बाय 14, नाइदर 14 नॉर 34, बोथ 14 एंड 34। हमें चेक करना है। अब देखो जब भी इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आए ना, चेक करो ये इवन है या ऑड। अगर ये हमारे पास क्या है? इवन है और माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर प्लस होता तो ऑड होना चाहिए। तो मैंने बोला कि 25 to the power 190 माइनस 19 to the power 190 और है आपके पास माइनस 8 to the power 190 प्लस 2 to the power 190। हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। कैसे पेयर बनाएंगे इसके? देखो हम क्या करते हैं, देखो अभी हम एक पेयर देखते हैं कि ये पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 25 to the power 190 माइनस 19 to the power 190 माइनस माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 8 to the power 190 माइनस 2 to the power 190। बताओ ये किससे डिविजिबल होगा? आप बोलोगे सर 25 माइनस 19 दैट इज 6। ये किससे डिविजिबल होगा? 8 माइनस 2 दैट इज 6। क्या दोनों पेयर 6 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा ये किससे डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। अब बोलोगे सर 6 से तो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा कैसे फाइंड करें? तो हम क्या करते हैं? इसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे 25 to the power 190 माइनस 8 लेंगे, माइनस 8 to the power 190
-19 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190। क्या बताओ, क्या दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 17। यहाँ पे भी 17। सही है। नहीं होता डिफरेंस तो देखते कुछ और चीजें। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो टर्म है ना, ये 25 माइनस 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और ये टर्म किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ये भी 19 माइनस 2 से डिविजिबल होगा। तो 19 माइनस 2 भी 17, ये भी 17। तो ये पूरा टर्म किससे डिविजिबल होगा? ये पूरा जो नंबर होगा डिविजिबल बाय 17। अब बताओ, वही एक सेम नंबर है जो कि 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, और वही एक सेम नंबर है जो कि 17 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर होगा ना हमारा किससे किससे डिविजिबल होगा? तो बोले सर 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा हमारा। बिल्कुल सही। 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 17 से भी डिविजिबल होगा। अब बताओ कि वो जब 17 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इस दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि इस दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है। अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 3 का एचसीएफ कितना है? 1। अगर मैं बोलूं कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर किससे भी डिविजिबल होगा? 72 से भी। तो ये नंबर डिविजिबल होगा आपका किससे? 17 2 जा 34 से। अब लोग सर हमारे क्वेश्चन में 34 और 14 के बारे में पूछ रहा था, क्या 14 है कहीं पे? 14 के लिए नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो बताओ कि हमारा नंबर 34 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन नॉट बाय 14। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ये थोड़ा धांसू प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, चलो अभी तक जितने कॉन्सेप्ट सीखे ना सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, पिछले लेक्चर्स के भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देख लो, कुछ सीख लोगे। अरे 2 स्पीड में देख लो, 3 स्पीड में देख लो, क्या जाता है? बोले सर टाइम, हाँ टाइम तो कीमती है। अगर आपको चीजें आती है कोई बात नहीं, आप वीडियो के लास्ट पोर्शन पे जाइए, वहां पे जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। तो बोलोगे सर यहां पे है 2 टू द पावर 5 5 5 5 5 5 5 5 टू द पावर 2 2 2 2 इज डिविजिबल बाई 7। अब बोलोगे सर यहां तो पावर भी सेम नहीं है और हमें चेक करना है 7 से। कैसे करेंगे चेक भाई? पावर सेम होता तो कुछ कर भी सकते थे, यहां तो पावर सेम भी नहीं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसको जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, और इसको जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं क्या रिमाइंडर आ रहा है। एक्चुअली हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम्स को तो हम अपने मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n से। तो हम देखना चाह रहे हैं क्या हमें पास एक्स्ट्रा, हम क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। ऑब्वियसली ऐड तो नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं क्योंकि पावर ऑड है, कर सकते हैं ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये पूरा का टर्म जो है ना वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सिमिलरली इसमें क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करें कि पूरा का टर्म जो है ना वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को 7 से डिवाइड करते हैं। 2 को 7 से डिवाइड करो। चलो जल्दी डिवाइड करो। 7 3 या 21, 1 2, 1 टाइम्स में 7 कितना आ जाएगा? 5 2। कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 7 जा 49। 49 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक किया गया मैंने। 1 2 आपके पास 1 टाइम्स में 7 आपके पास 12, हमारे पास 52। चलो ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है 2 चलो, तो हमारे पास आ गया 7 7 जा 49।
हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहां पे हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 3 है। अब हम चेक करते हैं कि 5 को डिवाइड करने पे कितना आ रहा है। 5 किससे डिवाइड करना है भाई, तो हमें डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। 7 7 7 जा 49, 6 5, 7 से कितने टाइम्स में आपके पास, 9 टाइम्स में 63, आपके पास कितना हो जाएगा 2 और 5, 7 3 जा 21। आई थिंक हाँ ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप प्री माइंड सेट करके बैठे रहते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करेंगे और गलतियां वहां हो जाती है। ठीक है, और आप खुद पे डाउट करने लगते हैं, यार ये कैसे आ रहा है, मैंने तो कुछ और सोचा था। तो चलो ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 4 आया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टर्म है ना, इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया जाए। क्यों क्यों मैं इसमें ऐड करने की बात कर रहा हूं, देखो ये हमारे पास पावर ऑड है तो हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, और ये पावर इवन है तो हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ये x प्लस a से तभी डिविजिबल है जब हमारे पास क्या हो, n ऑड हो, और ये तो किसी केस में भी डिविजिबल है। तो बताओ कि जब आपका रिमाइंडर 3 आए तो आप क्या ऐड करो इसमें, क्यों एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब बोलो सर रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब 3 इसके पास ऑलरेडी है, मींस एक्स्ट्रा 4 की हमें रिक्वायरमेंट है। और यहां पे हम क्या माइनस करें कि डिविजिबल हो जाए, क्योंकि हम ऐड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 2 2 2 है, इवन है। तो हमारे पास जब ये 4 है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो है 2 2 2 2 टू द पावर 5 5 5 5। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 4 टू द पावर 5 5 5 5, जिससे ये पूरा टर्म 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो टर्म है आपके पास 5 5 5 5 टू द पावर 2 2 2 2, इसमें हम माइनस करेंगे कितना, 4 टू द पावर 2 2 2 2 को। क्यों, क्योंकि इसमें -4 होगा तभी 7 से डिविजिबल होगा। अब बताओ, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसको कंपनसेट करोगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो प्लस किया तो माइनस कर दो, -4 टू द पावर 5 5 5 5, यहां माइनस किया तो प्लस कर दो, कितना, 4 टू द पावर 2 2 2 2। अब हमें पता है कि ये टर्म तो 7 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये किससे डिविजिबल होगा, 2 2 2 2 प्लस 4 से। चेक करो, 2 2 2 2 6 7 से डिविजिबल होगा, है ना। और ये टर्म किससे डिविजिबल होगा, 5 5 5 5 -4 से, मीन्स आपके पास 5 5 5 1 से डिविजिबल होगा, और ये भी आपका 7 से डिविजिबल होगा आपके पास। तो ये पूरा टर्म यहां तक तो 7 से डिविजिबल है। अब हमें बस क्या दिखाना है कि ये भी अगर 7 से डिविजिबल हो जाए तो हमारा काम बन गया। हम यहां माइनस क्या करेंगे, -4 टू द पावर 2 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 4 टू द पावर 3 3 3 3 -1। अब बताओ, ये हमारे पास बाहर है -4 टू द पावर 2 2 2 2। क्या हमें 7 से सब जब दिखाना है तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 4 क्यूब होल टू द पावर 1 1 1 1 -1 टू द पावर 1 1 1 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 टू द पावर 2 2 2 2 इंटू 4 का क्यूब 64। 64 को लिख सकते हैं 63, या चलो रहने दो ना, इसको 64 ही रहने दो।
हम कल वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए। अरे आज कुछ नया सीखे, उसे अप्लाई करते हैं। 64 टू द पावर 1111 माइनस 1 टू द पावर 1111। क्या बताओ, ये 64 माइनस 1 से डिविजिबल होगा? दैट इज डिविजिबल बाय 63। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स किससे डिविजिबल है? 7 से। मीन्स ये भी आपके पास डिविजिबल है 7 से, ये भी डिविजिबल है 7 से, और ये भी डिविजिबल है जब हमने माइनस कॉमन लिया और यहां माइनस आया, ये भी डिविजिबल है 7 से। तो क्या पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल। था नहीं ये अच्छा क्वेश्चन? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। देखो, एक्चुअली ये बचपन के कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सीख लो। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी नंबर पे पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट प्लेस देखना है। अब बताओ, यूनिट प्लेस को कौन डिटरमाइन करेगा? अब अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 13, तो इसका यूनिट प्लेस तो दोनों नंबर का यूनिट प्लेस ही डिटरमाइन करेगा। 3 2 6, और तो कोई डिटरमाइन नहीं करेगा। तो जब और कोई डिटरमाइन नहीं करेगा और हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसके यूनिट प्लेस कैसे कैसे हो सकते हैं? यूनिट प्लेस हो सकते हैं आपके पास, आइदर आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ होगा हमारे पास? बिल्कुल नहीं। यही 10 पॉसिबल है आपके पास यूनिट प्लेस में, 7। तो बताओ हम क्या करते हैं, पावर यहां पे लिखेंगे। पावर, पावर हम लेंगे क्या? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। पावर 1 2 3 4 ऐसे करके पावर लेंगे 5। तो अगर 0 टू द पावर कुछ भी करो, 1 करो, कुछ भी करो, 0 0 0 0 0, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0 है तो उस पर कुछ भी पावर डालेंगे तो 0 आएगा। 1 के केस में आपके पास 1 1 1 1 1। 2 के केस में आपके पास क्या है? 2 पे पावर 1 2 होगा, 2 पे पावर 2 4 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 16, अगेन 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। हमें बस यूनिट प्लेस को ध्यान में रखना है। यहां यूनिट प्लेस 6, यहां पे 2। क्या इसके बाद से फिर से आपका रिपीटेशन आ गया ना? 4 के बाद फिर से 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली 3 के केस में आपके पास हो जाएगा, 3 के केस में कितना होगा? 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 27, यूनिट प्लेस 7, एंड 3 टू द पावर 4 81, यूनिट प्लेस 1। अगेन आपके पास 3 आ जाएगा। 4 के केस में 4 टू द पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड 4 का क्यूब 64। फिर से आप करोगे तो 64 आ गया, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 6। कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 2 2। 5 तो हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। 6 का क्या होगा? हमेशा 6 ही होगा। 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 7 7 7 का स्क्वायर 49 9, 9 इंटू 7 63 3, 3 इंटू 7 21 1, अगेन फिर से क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 8 का देखते हैं, 8 टू द पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64 4, 4 इंटू 8 32 2, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 कितना आपके पास? 16 6, अगेन आपके पास कितना हो जाएगा? 6 इंटू अगर 8 करते हैं तो अगेन 48 8 आ जाएगा। 9, 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81 1,
अगेन 9, अगेन 1। तो हमारा इसको देखने का मतलब क्या था, ये हम क्यों देख रहे हैं, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन कितने पैटर्न्स के बाद रिपीट कर रहा है, मीन सभी की पीरियड कितनी है। तो इसकी पीरियड तो 1 है, इसकी पीरियड भी कितनी है आपके पास, 1 है। इसकी पीरियड देखो 2, 4, 8, 6, फिर 2, तो कितनी पीरियड है आपके पास, 4। इसकी पीरियड आपके पास कितनी है, 3, 9, 7, 1, फिर 3, पीरियड आपके पास 4, 4, 6, 4, 6, पीरियड कितना, 2। इसकी पीरियड 1, 6 की भी पीरियड 1, 7 की पीरियड 9, 3, 1, फिर 7, कितनी है पीरियड आपके पास, 3। ठीक है, 7 का स्क्वायर, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गलतियां की, यहाँ 7 से काउंट करना है ना। तो 7 से आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 4, पीरियड कितनी हो जाएगी इसकी, 4। क्या यही गलतियां मैंने कहीं और भी करी है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, चलो ठीक है। वही मैं सोच रहा था कैसे आ रहा है, 7 के क्यूब तो 343 होता है। यहाँ पे आपके पास पीरियड कितनी है, 8, 4, 2, 6, फिर 8, पीरियड 4। और यहाँ पे आपके पास पीरियड कितनी है, 2। तो ये मैं पीरियड क्यों देख रहा हूं, जब आपके पास पीरियड पता चल गया ना, तो किसका किसका पीरियड आपका 1 है, तो 1 आपका 1 का है, सॉरी 0 का है, 1 का है, और आपके पास 5 का है, और 6 का है। किसका किसका पीरियड आपके पास 2 है, तो 2 है 9 का, और एक आपके पास 4 का। ठीक है, अब बाकी जो बचे आपके पास 4, उसके पीरियड कितने हैं, 3 का 4 है, 3, और यहाँ पे आपके पास 4 का 4 है। ठीक है, 3 है, ये 2 है, ये सॉरी यार कितने मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, ये 2 के पीरियड्स हैं, ये 3 के पीरियड्स हैं, ये 4, 5, 6, ये 7 के पीरियड्स हैं, ये 8 के पीरियड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे कैसे, देखो मान लो कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 3 टू द पावर 71, और इसका पूछा कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो बताओ 3 के पीरियड कितने होते हैं, 3 के पीरियड 4 होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 टू द पावर 71 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 17 प्लस 3। अब बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 17, और क्या लिख सकते हैं आपके पास इंटू 3 टू द पावर 3। तो बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आप बोलोगे सर 4 4 का है, इसका मतलब 4 4 का है, तो इसका 1 होता है, 1 पे एंड होगा, क्योंकि इसकी पीरियड 4 होती है, 1 पे एंड होगी। और 3 का क्यूब का होगा आपके पास 27, 7, तो इसका यूनिट प्लेस आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना इजी हमने सॉल्व कर लिया। मान लो कि हमारे पास होता 4 टू द पावर 64 होता, इसका यूनिट प्लेस चाहिए। तो 4 का पीरियड कितना होता है, 4 का पीरियड हमारे पास होता है 2 होता है। तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2 टू द पावर कितना आपके पास 32। अब इसका पीरियड जब 2 है हमारे पास, तो 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 6 पे एंड करेगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। तो इसको पीरियड को ध्यान में रखना और इसी के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व करना क्वेश्चंस को। अब बताओ हमारे पास क्वेश्चन है कि यूनिट प्लेस क्या होगा इस नंबर का। 2 टू द पावर 9 टू द पावर 100 है, हमारे पास क्या है 2 टू द पावर 9 टू द पावर 100। अब बताओ सबसे पहले 2 का पीरियड क्या होता है, ये देखो। तो आप बोलोगे सर 2 का जो पीरियड होता है ना, 2, 4, और इसके बाद आपके पास 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, मीन्स इसका पीरियड होता है 4। लेकिन सर हमने कल ही लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मान लो कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 हो, तो ये ऊपर से होता है ऑपरेट
2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पे सबसे बड़ी टास्क ये है कि हमारे पास ऊपर जो नंबर है 9 टू द पावर हमारे पास 100, ये किस फॉर्म में है, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो जब हमको सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली किस फॉर्म में है। तो बोले क्या सर 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 टू द पावर 100? बिल्कुल, इसका मतलब है ये 8k प्लस 1 के फॉर्म में है लास्ट लेक्चर से। इसका मतलब जब 8k प्लस 1 के फॉर्म में है तो इसका मतलब ऑब्वियसली 4k डैश प्लस भी 1 के फॉर्म में होगा। मीन्स जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स 4 का पेयर तो बन जाएगा लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो जब ये नंबर है 2 टू द पावर 4k डैश प्लस 1 के फॉर्म में है तो सोचो कि हमारे पास इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, बताओ। तो हमारे पास इसका यूनिट प्लेस होगा, क्योंकि ये 4 का पेयर है तो लास्ट का क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, या दूसरे सिचुएशन, ये 4k के फॉर्म में तो ऑब्वियसली ये कहां पे एंड करेगा, 6 पे एंड करेगा। जब भी 4k के पैटर्न में हो तो 6 पे एंड करेगा। और एक्स्ट्रा 1 है मीन्स 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाइड, 6 टू द 12, यूनिट प्लेस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। देखो एक एक करके करते हैं क्वेश्चन को। पहले 3 टू द पावर 6 7 1 है। बताओ 3 का पीरियड कितना है, 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 7 एंड 3 टू द पावर 4 81। और अगेन आपके पास 3 स्टार्ट हो जाएगा तो इसका पीरियड कितना है, 4 है। तो जब पीरियड 4 है हमारे पास तो 3 टू द पावर 6 7 1, तो हम 6 7 1 को डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 7 1 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली 4 इंटू 4 से डिवाइड करो तो 4 से 1 टाइम्स में, और आपके पास 2 7 7 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 3 1 आपके पास 7 4 जा 28, तो आपके पास आ जाएगा 4 1 6 7 प्लस 3। ठीक है, 7 6 कितना हो जाता है आपके पास, हम 4 से डिवाइड करें, चलो ठीक है 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 टू द पावर 4 4 का पेयर्स तो यहां लग रहा है, लेकिन साथ में लास्ट में आपके पास है 3 टू द पावर 3 है। क्या पेयर्स हैं आपके पास, 3 टू द पावर 3 के पेयर्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास 3 टू द पावर 3 का पेयर्स है, ये कहां पे एंड करेगा, ये एंड करेगा 1 पे, इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। और 3 टू द पावर 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 7। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा, 7। या देखो जब भी आपके पास ऐसे पेयर्स बन जाए ना उसके पीरियड के फॉर्म में, तो 3 टू द पावर 3 है, तो वहां पे जब 3 टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे थर्ड पे क्या है आपके पास, 7 है, तो 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 8 टू द पावर 962। अब बताओ 8 की पीरियड कितनी होती है, तो 8 की पीरियड होती है 8, 8 का स्क्वायर 64 4, 8 का क्यूब 512 2, या डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करो ना, 8 4 जा 32 2 एंड 2 8 जा आपके पास कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 6। ठीक है, फिर 6 8 जा 48, मीन्स इसका पीरियड कितना है, 4 है। तो इसको 4 से डिवाइड करो 962 को, तो 8 टू द पावर 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 1 6 4 4 जा 16 0 प्लस 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस 2, 2 पे क्या है आपके पास 4, क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, सॉरी इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे दूं, अरे हाँ बोलो, अच्छा आप हाँ बोल रहे, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आंसर्स आएंगे।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि आज के वीडियो का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, विच इज कॉल्ड लास्ट 2 और लास्ट 3 डिजिट्स। कोई भी हमारे पास हो, ठीक है, उसके लास्ट के 2 और 3 डिजिट्स निकालना है। देखो, हम बचपन में क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास नंबर है, ये कोई नंबर है 16783, तो हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 इंटू लिखते थे, कितना जीरो, 1 टू द पावर 5 जीरो, प्लस 6 पे कितना जीरो हमारे पास, आपके पास 6 इंटू 1 टू द 1 पे 4 जीरो, प्लस 8 इंटू 1 पे डबल जीरो, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। तो बताओ कि जब हमें यूनिट प्लेस चाहिए तो क्या हमें 2 इंटू 10 से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। 3। जब हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए तो क्या हमें 8 इंटू 100 से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि 8 इंटू 100 और इसके इधर जितने भी टर्म्स होंगे वो जो होंगे 8 डबल डबल जीरो आएगा। तो हमारे पास जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट्स में। सिमिलरली जब लास्ट के 3 डिजिट्स हमें निकालने हैं, ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दिया, 7 इंटू 1000, तो हमें जब लास्ट के 3 डिजिट्स निकालने तो यहां पे तो 3 जीरो आएगा, तो हमें इस तीनों से मतलब होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम निकालने में कि लास्ट के 2 और 3 डिजिट्स कैसे निकालें। तो बताओ कि जब भी हमारे पास लास्ट के 2 और 3 डिजिट्स निकालने हो ना, हम ट्राई करेंगे कि नंबर जो है ना उसको 10 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखे। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो कि a टू द पावर n, तो उसको ट्राई करेंगे हम 10 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशंस के लास्ट के 2 और 3 पैटर्न्स को हम एनालाइज करके हम उससे निकाल लेंगे क्या, लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स। क्योंकि जब 10k के पावर में लिखोगे ना तो एक्चुअली में क्या होगा, 10k का पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, और लास्ट में 10k टू द पावर 2 आएगा, 10k टू द पावर 1 आएगा, 10k टू द पावर 0। क्या हमारे एक्सपेंशन की तरह ही है? बिल्कुल सही। तो जब एक्सपेंशन की तरह है तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं तो इस तीनों को एनालाइज करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं तो इस दोनों को एनालाइज करेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के निकालने लास्ट के 2 और 3 डिजिट्स निकालने। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 11 है, क्या सिंपली 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 टू द पावर 35? बिल्कुल। अब हमने क्या बोला, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या होगा, 35c 0 इंटू 10 टू द पावर 35 इंटू 1, कोई मतलब 1 को नेग्लेक्ट करो, प्लस 35c 1 इंटू 10 टू द पावर 34। ऐसे सिमिलरली हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 पैटर्न्स लिखते हैं यहां पे, 35c 32 इंटू 10 टू द पावर, इसका डिफरेंस 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास आएगा प्लस 35c 33 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 35c 34 इंटू 10 टू द पावर कितना आपके पास 1, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 35c कितना हो जाएगा आपके पास 35 इंटू 10 टू द पावर 0 मीन्स 1। तो बताओ क्या हमें चाहिए लास्ट के, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट के 2 और 3 डिजिट्स चाहिए। चलो हम पहले लास्ट के 2 डिजिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने के लिए इस 100 का कोई कंट्रीब्यूशन होगा? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमें थोड़ा सा यहां पे देखना है क्या इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 350 आ रही है, क्योंकि 35c 34 इंटू 10 और लास्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही। अब बताओ कि ये दोनों सम होके 351 आया, और इसमें तो श्योर लास्ट के 2 डिजिट्स तो 0 होंगे,
तो हमें जब लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो हमें इससे क्या ही मतलब, ये उसमें ऐड हो कुछ भी हो। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो हम जब नंबर्स को ऐड करेंगे, सभी में 0 0 0 0 है, यहां पे भी 0 0 0 है, और ये आ रहा है 351, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो हमें इसी से मतलब है ना। बाकी ऊपर 0 है तो 1 आएगा, 5 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स कितना हो जाएगा आपके पास, 51। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स कैसे निकालें। तो बताओ, लास्ट के 3 डिजिट्स के लिए एक और हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। तब बोलोगे सर 35C 33 है ना, तो 35 इंटू 34/2 मीन 17 इंटू 100। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है? कोई कैलकुलेट करने की, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब बताओ कि हमारे पास क्या होगा। ऑब्वियसली ये नंबर के लास्ट में 0 0 होगा और हमें ऐड करना है 351। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं आपको, एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जब हमें इसके लास्ट के 2 डिजिट 0 0 ही होंगे, तो क्यों ना इसका नेक्स्ट डिजिट निकाला जाए। तो 7 5 जब कितना हो जाएगा आपके पास 35, तो यहां 5 आएगा, बाकी कुछ आएंगे हमारे पास नंबर्स। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। मैंने बोला इस नंबर के तो श्योर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होंगे, बाकी हमें ऐड क्या करना है इसमें 351, क्योंकि लास्ट के 2 का सम 351 आ रहा है। तो जब लास्ट के 2 का सम 351 आ रहा है तो हमें इसमें ऐड करना है 351, और हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, और इसमें 0 0 ही होगा, तो ये तो 1 ही आएगा, ये 5 ही आएगा, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वही आएगा ना यहाँ पे। अगर 0 0 को नेग्लेक्ट कर दे तो 7 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 55, बाकी के कुछ भी नंबर आए तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट कितने हो जाएंगे 851। नहीं तो दूसरा तरीका, अब पूरा इसको मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 17 कितना आएगा भैया, 35 इंटू 17, 7 5 जा 35, 5 3, 7 3 जा 21, 3 24, और आपके पास 35 कितना आ जाएगा 5 5 4 9 और 3 2 5। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 59500, ऐड करो 9 फिर 5, क्या लास्ट के आपके पास कितने आए 3 851। सिमिलरली अगर 4 बोला तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर। अभी जो हमने प्रॉब्लम्स लिया ना, उसमें कहीं पे भी हमारे पास, हर जगह हमारे पास प्लस ही था, माइनस नहीं था। अब जब हमारे पास 3 है तो 3 को तो नहीं लिख सकते हैं 10 - 7, भाई नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 क्या होगा आपका 10 - 1, तो चलो ठीक है। तो जब हमारे पास 3 टू द पावर 4 है, 400 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर 200, कितना हो जाएगा 9 टू द पावर 200, विच इज इक्वल टू 10 - 1 टू द पावर 200। अब जब 10 - 1 टू द पावर 200 है तो इसका एक्सपेंशन करो, इसका एक्सपेंशन कितना आ जाएगा 200C0 इंटू, यहां पे ध्यान रखना क्योंकि -1 है +1 नहीं है, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, 10 टू द पावर 200 माइनस 200C1 इंटू 10 टू द पावर 199। बोले सर क्यों इसको लिख रहे हैं, लास्ट पे आते हैं ना, बिल्कुल प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लास्ट के, हमें 2 डिजिट चाहिए ना, तो कम से कम 3 टर्म्स लिखेंगे लास्ट के। ठीक है, तो लास्ट के 3 टर्म्स लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट के 3 टर्म्स 200C1998, सॉरी 1998, फिर 99 और फिर आपका 200। तो बताओ यहां इवन है तो प्लस आएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 माइनस 200C199 इंटू 10,
and your last term will be 200 c 200 into 10 to the power 0 which is equal to 1। तो हमें चाहिए लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स। तो जब हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए अब बताओ। यहां तक जितने भी नंबर्स होंगे क्या सभी में 100 कॉमन है? बिल्कुल 100 कॉमन है, 10 टू द पावर 2 कॉमन है। तो इस नंबर्स का जब 100 कॉमन है तो 100 इंटू समथिंग ही आएगा ना नंबर आपके पास। तो उसके लास्ट के 2 डिजिट तो 00 जरूर होंगे होंगे। अब बताओ कि जब इसके लास्ट के 2 डिजिट 00 होंगे तो डिटरमाइनिंग फैक्टर तो इधर ही है ना हमारे पास। ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू है हमारे पास -200 इंटू 10 मीन्स -2000। ठीक है, और लास्ट में क्या आपके पास 1 है। अब कैसे करोगे? देखो हमारे पास क्या है, यहां पे 00 है। बोलो सर माइनस भी है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। करता हूं एक्सप्लेन। अब बताओ कि कोई भी नंबर इधर हमारे पास कुछ भी आए, ऑब्वियसली उसके लास्ट के 2 डिजिट तो 00 होंगे। और जब हमें दिख रहा है कि यहां पे 200 है तो ऑब्वियसली कुछ और भी 0 होंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हम लिखते हैं 0000, ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं 2000। हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0 में जब 0 माइनस करेंगे तो 00 ही आएगा। एट द एंड कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट तो 0 है ना लास्ट के, 00 आएंगे ऑब्वियसली माइनस करने पे। तो हमें बस क्या करना है, +1 करना है, +1। तो लास्ट के आपके पास 2 डिजिट जो हो जाएंगे वो 01 हो जाएंगे। दूसरा तरीका सोचो, जब हमने देखा यहां -2000 है तो ऑब्वियसली यहां तक के सारे नंबर्स में 100 कॉमन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये नंबर 100 इंटू कुछ होगा आपके पास k डैश, और इसमें लास्ट के 2 डिजिट तो 0 ही होंगे। तो बस +1 करना है तो आपके पास 01 आएंगे लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, अगर इवन लास्ट के भी 3 डिजिट में पूछता ना तो आपके पास 001 ही होता। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? बताओ। मैंने क्या बोला कि नंबर है भाई, उसके ना लास्ट के डिजिट 00 ही है, और हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2000। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां भी तो 00 ही आएगा, और चूंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब, बाकी क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं। तो और इसमें हमें 1 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 01। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। इसमें मैं 2 प्रॉब्लम्स मैं करूंगा और ये प्रॉब्लम्स लास्ट के 3 डिजिट आप निकालोगे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 17 टू द पावर 256। अब बोलो सर 17 है, 20 - 3 लिखे क्या? नहीं भाई, फिर 3 को करो, फिर उसको फिर से करो, कुछ सोचो। 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर आता है 289। और सर ये 10 के नियर है, जो 10 के नियर है वही लो, पकड़ो। तो 289 को क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर टू द पावर 128 मीन्स 289 टू द पावर 128। क्या लिख सकते हैं, 290 - 1 टू द पावर 128। बोले सर आप अपने लिए चुन चुन के क्वेश्चन अच्छे वाले रखते हो, मैंने आपके लिए भी तैयार किया है, देखिएगा। तो जब हमारे पास है 290 - 1 टू द पावर 128, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक्सपेंशन होगा 128C0 इंटू 298। क्या हम इसको 10 के लिख दे भाई? ठीक है, लिख देते हैं 10 के। ठीक है, लास्ट में देखेंगे क्या करेंगे। नहीं 10 के मत लिखो, रहने दो, 290 थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। तो 290 टू द पावर कितना आपके पास 128, फिर प्लस, ये सब कोई काम का नहीं है, सॉरी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस है।
तो 128C1 इंटू 290 टू द पावर 127, ठीक है, प्लस लास्ट के 3 पैटर्न्स लिखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 128C 125 26 27 28, 126 लेते हैं, 126। तो जब इवन है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 290 टू द पावर आपके पास कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 128C 127 टू द पावर 290, और लास्ट हमारे पास क्या, ये प्लस है तो ये आपके पास चूंकि यहाँ ऑड है तो माइनस होगा, तो जब माइनस होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस यहाँ पे, और ये लास्ट टर्म भी प्लस 128C 128। अब देखो एक काम करते हैं, एक और पैटर्न लिखते हैं, ठीक है। तो एक और पैटर्न हमारे पास क्या हो जाएगा, 128C 125 इंटू 290 का क्यूब। हमें क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए। अब बताओ कि ये नंबर्स हमारे पास क्या, इसमें ऑब्वियसली एटलीस्ट 3 जीरो तो होगा, बिल्कुल सही। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए या इवन 3 डिजिट चाहिए, तब भी इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें नंबर में 290 टू द पावर 2, लास्ट के 2 जीरो तो होंगे ही कम से कम, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू आएगी 128 इंटू 290, और ये लास्ट टर्म भी +1। अब कैसे निकालेंगे हम इसके, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 128 इंटू 29, मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 9 8 22 2 7, ठीक है, 12 9 108 एंड 7 115, आपके पास 256 कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से, हाँ हमारे पास आ जाएगा 2 6 5 11 5 1 6 7, ठीक है, और 2 3 मीन्स ये हमारे पास है -3712 +1। आप बोलोगे सर ये 3712 +1 तो -3711 हो जाएगा, बिल्कुल। अब बताओ कि 0 0 में जब 1 1 माइनस होगा तो कितना आएगा लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट भी क्या है। तो अब बोलोगे 0 0 में जब हमारे पास 1 1 माइनस होगा तो यहां 0 -1 9, अगेन 9 -1 8 आ जाएगा आपके पास। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स कितने होंगे, 89 होंगे हमारे पास, ठीक है, और लास्ट डिजिट्स आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और लेकिन अगर 3 डिजिट्स निकालना है आपके पास तो इस टर्म को भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, और ये टर्म कितना आ जाएगा आपके पास 128 इंटू 127 इंटू 126/3 से डिवाइड करना है, और 290 इंटू 290 करना है। ये टास्क आपके लिए हैवी टास्क। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे, बस एक और एक्स्ट्रा निकालना है, मैंने 2 तो निकाल दिया, एक और आप निकाल लो। अब बढ़ते हैं हम आखिरी प्रॉब्लम्स के लिए। ये प्रॉब्लम्स में हम लास्ट के 4 डिजिट्स देखेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, और ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम होगा, इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन रिवील करें। तो 7 टू द पावर 100, तो जब हमारे पास 7 टू द पावर 100 है, -3 टू द पावर 100, इसके 4 डिजिट्स निकालना है, लास्ट के 4 डिजिट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसके लास्ट के 4 डिजिट्स क्या है और इसके लास्ट के 4 डिजिट्स क्या है, उसका डिफरेंस ही आएगा। अल्टीमेटली इस दोनों नंबर्स को माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लास्ट के डिजिट निकाल के इसके लास्ट के डिजिट निकाल के माइनस कर देंगे। तो 7 टू द पावर 100 क्या करे, बोलो सर 7 स्क्वायर हमारे पास होता है, क्या होता है 49। चलो ठीक है, 7 स्क्वायर 49, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर टू द पावर 50, और हम इसको अलग से निकालेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर टू द पावर 50।
हम एक का पहले लास्ट का 4 डिजिट 5 डिजिट निकाल लेते हैं। तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 49 टू द पावर 50 एंड 49 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 1 टू द पावर 50। ठीक है, अब माइनस है, अल्टरनेट साइन चेंज होगा ही। इसका एक्सपेंशन देखते हैं। ये एक्सपेंशन आ जाएगा 50c0 इंटू 50 टू द पावर 50 माइनस 50c1 इंटू 50 टू द पावर 49 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लास्ट के 3 टर्म्स देखते हैं, 3 नहीं, हम 4 टर्म्स देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 50c 47। तो जब यहां ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस 50c 47 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 50 टू द पावर 3 प्लस 50c 48 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 50c 49 इंटू 50 and your last term will be plus 50c 50 into 50 to the power 0। तो बताओ इसमें हमारे पास एटलीस्ट 3 जीरो तो इधर से आएगा ही। इसकी वैल्यू कितनी होगी 50c 47 की थी, 50 to 49 इंटू आपके पास 48/3। तो आप बोलोगे सर इधर भी एक और एक्स्ट्रा जीरो आएगा और हमें लास्ट के 4 डिजिट चाहिए। तो इसके बाद इधर जितने भी नंबर्स होंगे ना सभी में हमारे पास 10,000 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 3 जीरो तो होंगे। तो हमें लास्ट के 4 डिजिट चाहिए, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, अब बताओ 50c2 कितनी होगी हमारे पास 50c2, चलो ठीक है 2500 इंटू 50c48। तो 50 इंटू 48 बाई कितना 2 से कितना टाइम्स में 49 2 से आपके पास कितना टाइम्स में 25 टाइम्स में। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1225 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1225। कुछ गड़बड़ किया नहीं, 50 इंटू 49 इंटू 48 50 इंटू 49, चलो ठीक है सही है हमारे पास। तो बताओ कि हमारे पास इसके क्या होंगे, इसके पहले देखते हैं ये +1, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस कितना आपके पास 50 इंटू 50 2500, ये माइनस होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप मल्टीप्लाई करो 1225 इंटू 25 को, देखो आपके पास कितना हो जाएगा। या एक काम करो ना, आप कॉमन ले लो, आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो 2500 यहां से कॉमन में ले लो 1225। ठीक है, हम 2500 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या ये हमारे पास, एक मिनट अच्छे से लिखता हूं। तो मैं ये बोला कि ये आया 1225 इंटू 2500 और ये 2500 प्लस 1 को रहने देते हैं। तो हम 2500 को कॉमन लेते हैं। तो 2500 कॉमन लेंगे तो 1225 माइनस 1 प्लस दिस मीन्स 2500। क्यों कंजूसी करना, पेज इतना है। 2500 इंटू 1224 प्लस 1। ठीक है, अब बताओ इसके लास्ट के 2 डिजिट तो 00 होंगे और प्लस 1 ये हमारे पास लास्ट में है। नेक्स्ट डिजिट कितना होगा 5 4 जा कितना आपके पास 20 0। ठीक है, और हम नेक्स्ट डिजिट निकालते हैं। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं 1224 इंटू 25 कर रहे हैं। 5 4 जा कितना 20 0 2 5 2 जा 2 10 2 12 1 और आपके पास 61 और इधर आपके पास 48 24। यहाँ से आपके पास 0 8 2 10 4 1 5 6 6 4 10 0 एंड 2 1, चलो ठीक है आपके पास 3 आ जाएगा 2 1 3 मीन्स एक्चुअली ये आएगा हमारे पास भैया जी, हाँ इसमें 2 जीरो है हमारे पास। कितने जीरो है 2 जीरो। तो 2 जीरो तो ये आ गए एक्स्ट्रा और हमारे पास 2 जीरो है हमारे पास, सॉरी हमने एक एक्स्ट्रा 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो इसके कारण। तो हमारे पास क्या आ गया ये
ये 60,000 लाइक दैट आ गया। मीन्स ये हमारे पास आएगा, मीन्स अगर हम बात करें 0001, इसके लास्ट के 4 डिजिट्स ये होंगे। ठीक है हमारे पास। अब एक और नेक्स्ट के हम निकालते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट्स क्या होंगे। अब वो क्या हमारे पास 3 टू द पावर 100, क्या लिख सकते हैं 9 टू द पावर 100, और 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 टू द पावर 100, सॉरी 10 माइनस, अरे यार हाँ सॉरी, रात की वीडियो बनाता हूँ ना तो ऐसे ही होता है। अभी रात के आई थिंक 2 बज रहे होंगे। 9 टू द पावर 50 एंड 10 माइनस 1 टू द पावर 50, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50c 0 इंटू 10 टू द पावर 50 माइनस, इसी टाइप से अल्टरनेट साइन चेंज होगा, हम लास्ट पे बढ़ते हैं। 50c हम लेते हैं 47, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ऑड है हमारे पास, तो हमारे पास जब ऑड है तो इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस 50c 48 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 50c 49 इंटू 10 प्लस 50c 50 लास्ट टर्म 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, तो इसकी वजह से 3 जीरो तो आएगा ही, क्या इसका भी कंट्रीब्यूशन है क्या जीरो में, देखते हैं। तो 50 इंटू 49 इंटू 48 बाई कितना आपके पास 3 फैक्टोरियल मीन 6, तो 6 से आपके पास कितना हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स में, तो इसका भी एक जीरो का कंट्रीब्यूशन है, मीन्स इसमें एटलीस्ट 4 जीरो तो होंगे, कोई काम का नहीं, क्योंकि हमें लास्ट के 4 डेज चाहिए, तो बाकी के ये सारे हमारे काम के हैं। 50c 48 कितनी वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 49 बाई 2 विच इज 25, मीन्स आपके पास 25 इंटू 49 1225 हो जाएगा, और इंटू 100 मीन्स आपके पास, चलो ठीक है इंटू 100 माइनस 50c 49 की वैल्यू 50 इंटू 100 प्लस 1, सॉरी 50 इंटू 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 122500 माइनस 500 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 500 माइनस होगा 0 0 और 1 ऐड होगा 1, आपके पास आ जाएगा 2, बाकी से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हमारे पास लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, और चूंकि इसके प्रीवियस नंबर में हमारे पास 4 जीरो है ही, तो हमारे पास जब ऐड होगा तो यही हमारे पास आएगा। अब देखो हमारे पास आया इससे पहले जो नंबर था दैट इज 5 टू द पावर 100, 5 और व्हाट, एक बार चेक करता हूं, हमारे पास है 7 टू द पावर 100, तो 7 टू द पावर 100 में हमारे पास आया 00001, ठीक है, तो 7 टू द पावर 100 के लास्ट के 4 डिजिट्स हैं 00001, और 3 टू द पावर 100 के लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं वो है 2001, यही है ना, देखो हमारे पास 2001, यस। तो अब बताओ कि इसका डिफरेंस है तो इसके माइनस में क्या होगा, अब लोग सर 1 माइनस 1 जीरो ही होगा, 0 माइनस 0 जीरो होगा, 0 माइनस 0 जीरो, 0 माइनस 2 क्या होगा, ये नेक्स्ट से कैरी लेगा, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, बाकी कुछ आएगा, तो लास्ट के 4 डिजिट्स कितने आ जाएंगे आपके पास 8000, था ना अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसी टाइप से अब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन खत्म हुआ, अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की, और प्लीज बताना यार कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, हम क्योंकि उतना ही दुगना तिगुना आपके लिए मेहनत करेंगे, और लिटरली मैं बोलता हूं अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो हम यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाएंगे ना मैथ्स का जो कि आज तक अवेलेबल ना हो, इस डेडिकेशन के साथ में, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखना, एक्चुअली में इसको जब आप देखोगे ना तो इसमें पता चलेगा 37 और एक और नंबर से डिविजिबल होगा और उसका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये,
मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। 5 6 7 8 प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, बढ़ते रहिए,